हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन मॉडर्न गुरुकुला। आज हम आपका एक फाइनल सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे जो आपके सेम एमएनएस के पेपर के पैटर्न के बेस पे है, जिसमें मैं आपको 3 सेक्शंस मैंने डिवाइड किए हैं। फर्स्ट वन इज़ इंग्लिश एंड देन जीआई, जिसमें आपका जीके इंक्लूड होगा, एंड लास्ट इज़ जनरल साइंस। ठीक है, और एट द लास्ट इसमें आपकी आंसर की भी इंक्लूड है। एंड एक डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स को था, कल जो मैंने पेपर अपलोड किया था वो आपका सैम्पल पेपर एमएनएस के पैटर्न के बेस पे नहीं था, बिकॉज मैंने आपको 10 दिन पहले ही एक स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करी थी जिसमें मैंने बताया था कि मैं कैसे कैसे आपके सब्जेक्ट्स को कवर करूँगी। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो लास्ट के डेज़ में मैंने करंट अफेयर्स और दूसरा लास्ट सेक्शन आपका इंग्लिश रखा हुआ था। तो कल मैंने दोनों क्वेश्चंस एक में डाल दिए थे। अगर आपने कल वाला मॉक टेस्ट सॉल्व किया होगा तो उसमें आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस और जीके के क्वेश्चंस ज़्यादा मिले होंगे, बिकॉज साइंस के क्वेश्चन हम उससे पहले भी 2 दिन हमने सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, तो मैंने बस नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इंक्रीज़ करने के लिए 150 क्वेश्चंस कर दिए थे। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि उसमें जीके के ही क्वेश्चन है सिर्फ, बिकॉज वो था ही जीके के स्पेसिफिक। ठीक है, और आज वाला जो पेपर है ये आपका एमएनएस के पैटर्न के बेस पे एक सैम्पल पेपर है। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो देखते हैं। ये देखिए, फर्स्ट मैंने यहाँ पे 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट सेक्शन जो है आपका वो है आपका इंग्लिश का, सेकंड सेक्शन है आपका जीआई का, जनरल इंटेलिजेंस का। इसी में आपकी जीके भी इंक्लूड होती है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि जीके कहाँ आती है, जीकेसी में आता है। ठीक है, एंड लास्ट इज़ जनरल साइंस, और सब में आपकी 50-50 क्वेश्चंस हैं। तो टाइम आपको 30 मिनट्स का डिवाइड है। ठीक है, तो आप सेक्शन वाइज सॉल्व करिए, और एट द लास्ट मैंने आंसर्स की भी अपलोड करी हैं। तो एकदम प्रॉपर तरीके से टाइम सेट करके अच्छे से सॉल्व करिए। और क्या करिए देखिए, जिससे मैं आपको सेक्शंस दिखाती हूँ। सेक्शन है आपका इंग्लिश। ठीक है, तो ऐसे इंग्लिश का सेक्शन, तो क्या करिए, कॉपी और पेन लीजिए, उसमें 1 to लेके 150 तक नंबरिंग कर दीजिए। ठीक है, फिर 1 के आगे जो आपका आंसर है उसको लिख लीजिए, सेकंड के आगे जो आपने आंसर्स लिए हैं उन सारे आंसर्स को ऐसे करके 150 तक कर लीजिए। और एट द लास्ट आप क्या करिए, मैंने आंसर की जहाँ पे दी है वहाँ पे से आप लोग चेक करिए। और फिर जो क्वेश्चन आपका गलत होता है, मॉक टेस्ट देने का मतलब क्या होता है, देखिए जो क्वेश्चन आपका गलत है उस क्वेश्चन को क्या करिए, दोबारा से उस क्वेश्चन पे आइए और देखिए कि क्या गलती हुई है आपसे। उसको गूगल करिए, थोड़ा सा खुद से रिसर्च करिए उसके ऊपर, तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज और मिलेगी उस क्वेश्चन से। ठीक है, और कल जीके के क्वेश्चंस में मैंने कुछ थोड़े से टफ क्वेश्चंस भी दिए थे, ओनली 5 to 10 क्वेश्चंस वर टफ। तो उससे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज ही मिलती है। अगर आप 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब आप लोग स्टार्ट करिए। मैं डिक्टेट करने से अच्छा है कि मैं आपको सारे क्वेश्चंस दिखा दूँ, और अपने अकॉर्डिंग वीडियो को पॉज कर दीजिए। जैसे फर्स्ट सपोज मैंने क्वेश्चंस आपके सामने फर्स्ट स्टार्ट हुए इंग्लिश के। ठीक है, तो क्या करिए कि मैं किस स्पीड से चला रही हूँ वो मत देखिए। अगर मैं यहाँ पे मैंने अगर ये स्टार्ट कर दिया है तो आप क्या करिए, अपने अकॉर्डिंग पॉज करिए, आंसर करिए, देन फिर आगे को करिए, फिर पॉज करिए। इस तरीके से आप लोग सॉल्व करिए। मतलब स्पीड बहुत फास्ट है, बहुत स्लो, वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं डायरेक्ट 1 क्वेश्चन के नीचे आंसर लिख दूँगी या मैं आंसर हाईलाइट कर दूँगी तो फिर मॉक टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि आंसर्स भी वहीं पर दीजिए। अगर मैं डिक्टेट करूँगी तो भी क्या फ़ायदा, मैं एक ही क्वेश्चन को डिक्टेट करूँ, आप उस कंसंट्रेशन लेवल से नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से करिए, बेस्ट ऑफ लक। और कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं आप सबका वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगी। बट खुद से एक बार अच्छे से सॉल्व करिए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।